खबरों की नई पहचान। धनबाद मंडल संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों ने नई ट्रेनों का ठहराव, ट्रेनों का विस्तार, फेरे बढ़ाने, यात्री सुविधा समेत जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही धनबाद को रेलवे जोन बचवाने की मांग भी की गई। जी हां, जनप्रतिनिधियों का मानना है कि धनबाद रेल मंडल, जो कि सबसे अधिक राजस्व और कोयला लदान देने वाले मंडलों में से एक है, जिसके कारण धनबाद को जोन बनाने से यहाँ के विकास को रफ्तार मिलेगी। धनबाद DRM कार्यालय में आज धनबाद मंडल संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पलामू के सांसद VD राम ने किया। बैठक में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद मंडल को सबसे अधिक राजस्व देने वाला मंडल बताया और इस वजह से धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग उठाई। ढुल्लू महतो ने जम्मू जाने वाली ट्रेन को कटरा तक चलाने, गंगा दामोदर एक्सप्रेस को पटना से आगे बक्सर तक चलाने, साथ ही बक्सर तक एक नई ट्रेन शुरू करने और कई ट्रेनों को नियमित करने का मुद्दा भी उठाया। बैठक में पलामू सांसद VD राम ने अपने संसदीय क्षेत्र में गया, शेरघाटी, इमामगंज में रेल लाइन समेत ट्रेनों का ठहराव, ट्रेनों का विस्तार, यात्री सुविधा का मुद्दा उठाया। देखिए, सबसे पहले तो हमारे धनबाद रेल मंडल के इस संसदीय बैठक के अध्यक्ष थे हमारे विष्णुदयाल राम जी, जो आपके पलामू के सांसद हैं, और उनके साथ हमारे जितने सांसद सहयोगी थे, जो हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, चतरा के सांसद, लोकप्रिय सांसद और हमारे बड़े भाई, प्रिय भाई कालीचरण सिंह जी, और तमाम जितने इस जोन में सांसद पढ़ते हैं सभी लोगों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। हमारे सांसद प्रतिनिधि लोग सारे उपस्थित थे। इसी बीच जो भी हमारे क्षेत्र में इस जोन में जो स्टेशन या जो समस्या आती है, उन एक एक समस्या को मैंने रखने का काम किया। और जो मैंने तो सबसे पहले रेल मंत्री और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रेल के तमाम अधिकारियों को मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दिया कि आप लोगों ने 2 वर्षों में हमें 7 नई ट्रेन का प्रारंभ जो धनबाद से किया। इसके लिए मैंने रेल विभाग के सारे अधिकारी और हमारे खास करके रेल मंत्री जी को मैंने बधाई दिया। और जो प्रत्येक दिन परिचालन करना है, जो वीकली है, साप्ताहिक है, मंथली है, वो हमें प्रत्येक दिन कैसे चालू करना है, प्रत्येक ट्रेन को प्रत्येक दिन यहाँ धनबाद से, इसके लिए मैंने अपनी बात को रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। आपका गौशाला पुल, गौशाला का ओवरब्रिज, सोनाडी का ओवरब्रिज, आपका प्रधान खंटा का जो पुल जर्जर है, उस विषय को मैंने रखा। प्रधान खंटा में जो ट्रेनें रुक रही थी, कुमार डूबे में जो ट्रेनें रुक रही थी, और इस विषय सारे विषय को हम लोगों ने रखा है। और हमें रेल विभाग से आश्वासन मिला कि जो भी विषय आपने रखा है उसको गंभीरतापूर्वक लेंगे और विस्तार से हम लोग रखने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि धनबाद को रेल के क्षेत्र में, खास करके रोड के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा काम करने का जो तरीका है, जो करने का सोच है, वो मैं कर रहा हूँ। और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि जो भी समस्या हमारे पास आता है, उन समस्या को जिस विभागीय संबंधित विभागीय से मैं बात करके करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और रेल विभाग में जो भी समस्या पहले से भी रखा हूँ, वो समस्या का एक एक समस्या मेरा निदान हो रहा है। और जो भी समस्या अभी हमने दिया है, वो समस्या को भी आश्वासन दिया है कि मैं जरूर इससे भी विचार करते हुए इसे प्रारंभ करने का काम करूँगा। सुविधा को लेकर क्या बात है? निश्चित तौर पर मैंने कहा कि धनबाद पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला धनबाद जोन है। ये हम लोकसभा में क्वेश्चन भी किए थे, आप लोग पढ़े होंगे। और मैंने इस बात को एहसास भी सरकार को, मंत्री जो हमारे विभागीय मंत्री, रेल के विभागीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है, उन्होंने उसी विश्वास के साथ और इस बात को एहसास किया कि ये सच्चाई है कि धनबाद जोन से सबसे ज़्यादा राजस्व पूरे भारत में मुंबई के बाद धनबाद से ही जाता है। तो यहाँ का हर समस्या को हमें समाधान भी करना है।
तो आज उस दिशा में काम भी कर रहा, आप देख रहे हैं कि उस दिशा में काम भी कर रहा है। बक्सर अभी जो गंगा दामोदर ट्रेन जो अभी पटना तक जाती है उसे बक्सर तक करने के भी आग्रह किया हम लोगों ने, और एक नई ट्रेन दुमका तक वो नई ट्रेन हम लोगों ने एक बक्सर के लिए आग्रह किया है कि बक्सर तक जाए। और जो एक नई ट्रेन है चल रही है जो उसको कटरा तक जा रही है, उससे हमें वैष्णो देवी तक चलाने के लिए मैंने आग्रह किया और मुझे विश्वास है कि उस यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे तो वह चालू करवाने का काम करेंगे। धनबाद को वंदे भारत मिले, इसके लिए कुछ सोचे हैं सर? पटना से धनबाद के बीच में इसके लिए हम लोग दिए हैं, प्रस्ताव दिए हैं और ज़रूर इस पर विचार होगा। और हम इसके लिए अभी जब मेरा सेशन चलेगा मानसून सत्र में इस विषय को लेकर माननीय मंत्री रेल मंत्री जी से मिलेंगे और उन्हें फिर मुझे विश्वास है कि मंत्री जी के पास बात को रखेंगे तो ज़रूर धनबाद को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि धनबाद सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला शहर है, जोन है। इसलिए धनबाद को ज़रूर महत्व देते हुए, प्राथमिकता देते हुए यहाँ पे हर काम करने का काम करेंगे।